आरजेडी वाले कह रहे हैं हमारी ही कक्षा के विद्यार्थी रहे हैं सम्राट के दल में भी नेता थे, मंत्री थे, भूल गए क्या? उस समय वो हाफे पैंट बेचारे पहनते हो। लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं होना चाहिए कि भाई जो मन हो वो बोले। तो 14 अप्रैल एक अपने आप में महत्व दिन होता है। तो मैंडेट लेते ना भाई, तेजस्वी जी तो घूम घूम के भर बिहार गमछी ओढ़ा रहे थे, घुरा रहे थे। तब मैंडेट जनता दे दिया नीतीश जी को। 118 नरसंहार वाला बिहार हम याद करावे था। देखिए, बिहार का निजाम पूरी तरीके से बदल गया है। सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही बिहार के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वहीं विपक्ष की ओर से तमाम तरह के आरोप जो है सम्राट चौधरी पे लगाए जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया को अगर खंगालेंगे तो तमाम आरोप पहले तेजस्वी यादव की तरफ से आया था कि आरजेडी के ही जो है विद्यार्थी हैं, लालू जी के क्लास से ही निकले हुए विद्यार्थी हैं। तमाम तरह की बातें जो हैं आरजेडी वाले कह रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता अमित माधव जी हैं। माधव जी तो आ गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी, और तेजस्वी जी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। आरजेडी वाले कह रहे हैं हमारी ही कक्षा के विद्यार्थी रहे हैं सम्राट, क्या कहिएगा? इसमें कहना क्या है? सबसे पहले हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो नए पदभार ग्रहण किए हैं उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और बिहार में तो एनडीए की सरकार है, यहाँ प्रारूप तो बदला नहीं है कुछ। और जिस तरह 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया और एनडीए के घटक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी। तो 14 अप्रैल एक अपने आप में महत्व दिन होता है। उसकी यह महत्वता होती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसी दिन संविधान लिखे थे और पूरी देश उस संविधान को मानती है, फॉलो। इसमें इवन बिहार उसी देश का प्रारूप है, बिहार भी मानता है। तो बिहार में जिस तरह नीतीश मॉडल मैंडेट, तो 2025 जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ, नीतीश कुमार के चेहरा पर बिहार की जनता ने मैंडेट दिया एनडीए सरकार को, सरकार बनी। तो सम्राट चौधरी जी ने यह अपने पहला लाइन में यह स्पष्ट किया कि बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलेगी। और जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन स्थापित किया और रोजगार में एक अच्छा खासा भागीदारी लाया युवाओं का, स्वास्थ्य में जिस तरह सुधार हुआ, शिक्षा में सुधार हुआ, उसी गति को सम्राट जी आगे बढ़ाएंगे। और 7 निश्चय पार्ट 3 जो नीतीश जी का जो है उसी के अनुसार बिहार में काम होगा। तेजस्वी कह रहे हैं हमारी कक्षा के विद्यार्थी हैं, अपना नेता कहाँ मिला आप लोगों को? तो तेजस्वी जी नीतीश जी के कक्षवा के थे का? 14 महीना जो काम किए थे, इन आउट, कखनी नीतीश जी के बड़ाई, कखनी फिर बुराई, तो 25 पर सिमट गए। तो मैंडेट लेते ना भाई, तेजस्वी जी तो घूम घूम के भर बिहार गमछी ओढ़ा रहे थे, घुरा रहे थे। तब मैंडेट जनता दे दिया नीतीश जी को, एनडीए को 200+ बहुमत आया। तो जनता देखती है ना, प्रजातांत्रिक देश में बिहार एक प्रजातांत्रिक राज्य है, प्रजातांत्रिक देश भारत है, उसमें बिहार राज्य है। तो यहाँ तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। तो उसमें जनता ने मैंडेट दे दिया। आप प्रवचन करते ना रहिए भाई, उससे कोई बिहार की जनता 10,000 बांटे इसीलिए जीते, कह तो रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं, 10,000 बांटे। 118 नरसंहार वाला बिहार हम याद करावे था। 118 बिहार नरसंहार का वो बिहार था, वो दौर था जब लोग 5 बजे के बाद उस खौफ दौर को याद करते हैं जहां लोग बाहर नहीं निकलते थे। 12 बजे मरीन ड्राइव जब तेजस्वी जी नाच कर रहे थे, बाले बच्चे मरीन ड्राइव पर, नीतीश कुमार का देन है जी। अब यो मूड़ी काट के वहां देखिए कटिहार में रख दे रहा है रोड पर, देखिए में घटनाएं होती है, इससे कहीं लोग सहमत है, घटना होगी, लेकिन उसका उपचार भी होता है, कार्रवाई भी होती है, ट्रायल भी होता है और सजा याफ्ता भी होता है। आप देखिए ना, एनसीआरबी का डाटा निकालिए, क्राइम रेट का जो नया आया उसको देखिए और पुराने प्रीवियस रिकॉर्ड क्राइम रेट को देखिए, हम कहाँ हैं। तो हम लोगों ने लगातार इस क्षेत्र में भी बहुत उपलब्धि हासिल किया है। हमारे डीजीपी, बिहार के डीजीपी को तो
अवार्ड मिला। इसको तेजस्वी जी कहीं नहीं बोल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के बाहर सरकार है, बटवा दे दीजिए, क्या बोलेगा आपको? ये कहाँ दिख, मैंने हमारी सरकार मैंने उपलब्धि, इतना विपक्ष होना प्रजातांत्रिक देश में अच्छी बात है, विपक्ष होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं होना चाहिए कि भाई जो मन हो वो बोले। हम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उनका 8वां 9वां का, तो काहे नहीं दिखा रहे हैं कि हम मैट्रिक हैं। तो आपके बारे में भी तो कह रहे हैं कि 7वां पास वाला को मुख्यमंत्री बना दिया आप। उनके राज्य में मंत्री थे कि नहीं सम्राट चौधरी जी? सम्राट चौधरी जी उनके दल में भी नेता थे, मंत्री थे, भूल गए क्या? उस समय वो हाफे पैंट बेचारे पहनते होंगे, हाफे पैंट ना पहनते होंगे, तो उनके दल में भी वो नेता थे। रामकृपाल जी हराए, किसको हराए? उन्हीं के पार्टी के फ्रीडम फाइटर हैं दानापुर से, रितलाल यादव जी, है ना? तो रामकृपाल जी भी उन्हीं के पटिया के नेता थे ना। तो भाई हम लोगों का विश्वास नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार में बढ़ा है, जिसके कारण हम लोगों को बहुमत हासिल हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिए, बीजेपी वाला तो चाहिए नहीं रहा था। अरे एनडीए के घटक दलों का सहयोग से कोई मुख्यमंत्री चुना जाता है या दल के नेता चुने जाते हैं। और इस टाइप का बात करना, हमको लगता है कि ऐसा शब्दांश का प्रयोग करना कहीं से उचित नहीं होता है। क्योंकि सहमति सारे पार्टियों का, चाहे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, माननीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, माननीय नीतीश कुमार जी, संजय झा जो हमारे पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, जनता दल यू पार्टी हो, चाहे चिराग जी की पार्टी हो, सभी के समर्थन से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और सभी दल के नेता को पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने एक पूरे भारत देश में विकास का मानक स्थापित किया है, सम्राट चौधरी जी उसी गति को और तेज करेंगे। और बिहार का जो एक मॉडल स्थापित हुआ है कि हम लोग फॉलोअर स्टेट नहीं, बिहार एक लीडर स्टेट है, उसी पर एनडीए काम करेगी। और देखिएगा बहुत आगे बिहार जाएगा। और नई सोच का जो बिहार है, नीतीश कुमार जी का जो सोच रहा है, उसमें और गति आएगी और देश दुनिया देखेगा और देख रहा है। चलिए देखिए, अमित माधव जी थे, तमाम सवालों का जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।